मेरा नाम तबस्सुम है और मुझे इस कम्युनिटी में मैं फरवरी 2025 में आई थी। मुझे इस कम्युनिटी के अंदर मेरी ननद रिजवाना आरा जी हैं, वो लेके आई थी और कृष्णा मैम लेके आई थी। मैं जब इस कम्युनिटी में आई थी तब मुझे शुगर थी और मेरी शुगर काफ़ी हाई लेवल की थी। 450 मेरी पीपी थी और 350 के समथिंग मेरी फास्टिंग थी और मुझे काफ़ी दिक्कतें रहती थी, काफ़ी मेरी प्रॉब्लम्स थी। मतलब मेरे को पैरों में झंझनाहट रहती थी, दर्द रहता था और मेरे को ज़्यादा देर खड़े होने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरी बॉडी एकदम थकी थकी रहती थी, मेरे को वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब मुझे शुगर हुई तब भी मैंने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया था। मैंने बहुत अवॉइड किया इसको कि अरे यार ये तो फालतू फिजूल ऐसे ही पैसे वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि क्या है, मैंने भी मेडिकल लाइन से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने क्या इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुझे शुगर हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, एक बार लेके देख लो, शायद इससे कुछ बेनिफिट्स हो जाएं तुम्हें। फिर मैंने 1 महीने लिया। 1 महीने लेने के बाद मुझे आराम तो बहुत था, लेकिन मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे को थोड़ा सा लग रहा था बहुत कॉस्टली है। और फिर उसके बाद मेरी मदर की जब डेथ हुई, क्योंकि मेरी मदर को 35 साल से है ना, मेरी मदर डायबिटिक पेशेंट थी और 3 साल से वो किडनी फेलियर पेशेंट थी और 2 साल से उनकी डायलिसिस चल रही थी सुधा मेडिकल कॉलेज में। उस चीज़ के चलते ही मुझे ये शुगर हो गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से बिजी कर दी थी कि मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। सुबह 5 बजे उठ के अपनी घर के लिए, बच्चों के लिए टिफिन वगैरह तैयार करके और मम्मी के पास भागना है, डायलिसिस करानी है, वापस आना है, फिर अपने बच्चों के पास आना है, फिर घर का खाना बनाना है, फिर मम्मी के पास जाना है, फिर आना है। मतलब रात को 1 मुझे कब बच जाती थी मुझे पता नहीं चलता था। तो इसमें मेरा ना तो खाना टाइम पे खा पाती थी मैं, ना मेरे को रेस्ट मिल पाता था। मेरे बच्चों की भी लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो चुकी थी और मतलब मैंने बिल्कुल अपनी फैमिली को एक तरफ त्याग दिया था कि नहीं, मेरी मम्मी के अलावा कुछ भी नहीं है। शायद ये हर्बल लाइफ मेरी लाइफ में पहले आया होता तो मैं मेरी मदर को भी सेव कर पाती, लेकिन आज वो मेरे बीच में नहीं है। 12 मई 2025 को उनकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया। पिछले 2 महीने के अंदर मैंने अपना 8 किलो वजन वेट लॉस किया है और मेरी शुगर अभी नॉर्मल रहती है। मेरे पैरों में जो झंझनाहट हुआ करती थी वो खत्म हो गई है। मुझे वेरिकोस वेन की दिक्कत भी थी। मेरी वेरिकोस वेन 2nd स्टेज पे थी और अभी मेरे को मेरी वेरिकोस वेन के अंदर मेरी 1st स्टेज आई है। मतलब मैंने जब दोबारा से एनसीवी कराई अपने पैरों की तो सर ने मुझे काफी बोला कि आपकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, आपने कैसे क्या करा क्या नहीं करा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी रिकवरी में बहुत अच्छा, आपके पैरों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मैं पहले स्टॉकिंग्स पहना करती थी, अब मैं बिना स्टॉकिंग पहने, बिना सॉक्स पहने अपना पूरा काम कर लिया करती हूँ दिन भर और काफ़ी एनर्जेटिक रहती हूँ। मैं कभी भी कहीं भी उठ के अकेले चल जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी हर जगह जाना। मैं सोचती थी यार मेरी लाइफ कैसे चलेगी, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे करूँगी। मतलब मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी मैं इस चीज़ को लेकर के। और आज मुझे ये है कि आप कभी भी बोल सकते हैं कि नहीं आपको ये काम करना है, मैं हमेशा और रेडी रहती हूँ कि नहीं मैं कर लूँगी। और इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है इस कम्युनिटी का। एक फैमिली मेंबर की तरह जो माहौल मिलता है आपको, वो मुझे इस कम्युनिटी के अंदर आने के बाद मिला। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे जो सीनियर हैं, मंजू नरवरिया मैम है, विजय नरवरिया जी हैं सर, और कृष्णा मैम है, मेरी ननद है वो तो ऑलरेडी मैं उनके लिए तो वैसे ही तारीफ करूँगी क्योंकि वो हैं ही अच्छी, बहुत अच्छी है रिजवाना बाजी, और मतलब बहुत सपोर्ट करा है उन्होंने मेरा। अभी भी वो कहती है कि नहीं आप लगे रहो। और मुझे इसमें आने के बाद मैंने अभी काफ़ी लोगों की मदद भी की है। मुझे लगा कि नहीं मैं जब खुद ठीक हो सकती हूँ तो जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो मतलब पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जो किडनी फेल हो जाती है, जिनकी एलोपैथी मेडिसिन वगैरह लेकर के, मैं चाहती हूँ कि वो इस बीमारी से दूर रहें। और अब मैं अपनी इनवाइट करना चाहूँगी मेरी जो सीनियर कोच हैं कृष्णा मैम, प्लीज़ आप आइए। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका, भंडारी सर का, प्रदीप सर का, मंजू नरवरिया मैम का, विजय सर का। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ा और मुझे मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ दी। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है आज कि नहीं मैं आज इस कम्युनिटी के अंदर हूँ। थैंक यू। प्लीज़ मैम